नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पटना में लगातार 70वीं बीपीएससी में कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि अनियमितता हुआ है। इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी परीक्षा को, प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग बीपीएससी से की जा रही है। लेकिन बीपीएससी अपने हट पर अड़ी हुई है और बीपीएससी का कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं किया जाएगा। केवल एक बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा रद्द कर दिया गया है, जहां पर 12,500 या 12,000 कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों का जगह था। वहां पर फिर से एग्जाम होगा, जिसके लिए 4 जनवरी को नोटिफिकेशन भी ये कर दिया गया कि 4 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। लेकिन इन सब चीजों के बीच क्या घटनाक्रम बिहार में चल रहा है और बीपीएससी के अभ्यर्थी के साथ क्या हो रहा है, वह बहुत आगे तक निकल चुका है। चूंकि कई बार जो है पुलिस लाठीचार्ज भी कर चुकी है और बीपीएससी का जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें अब दिल्ली के एक शिक्षक की गिरफ्तारी की गई है। कहा जा रहा है कि एक ट्विटर जो है उन पर आरोप लगा है, वहां पर प्रदर्शन कराने को लेकर के, हंगामा बरपाने को लेकर के। क्या कुछ घटनाक्रम है, विस्तार से इन सब चीजों को देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह कि मुखर्जी नगर में संस्कृति आईएएस का क्लासरूम पूर्व की भांति ही ऑफलाइन क्लासरूम देखेंगे यथावत चल रहा है। शुरुआत हो चुकी है पूरे सुरक्षा मानकों और सुविधाओं के साथ, यानी कि कक्षा में आकर के आपके जो पसंदीदा शिक्षक हैं, फैकल्टी हैं, उनके साथ मिलिए, बातें कीजिए और आराम से उनसे बैठ करके पढ़िए। इसकी सुविधा है मुखर्जी नगर में ही। दूसरी बात, न्यू ईयर का ऑफर है जिसमें 75% तक का विभिन्न कोर्सेज पर छूट दिया जा रहा है। सबसे अहम बात क्या है कि ये ऑफर 2 जनवरी 2025 तक ही वैलिड रहने वाला है। ऑनलाइन कोर्सेज पर विभिन्न देखेंगे तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के तहत यहां पर बताया गया है कि जीएस का जो केबल कोर्स लेते हैं तो यह 55,000 में पड़ेगा। इसमें अगर सीसेट को भी ऐड कर देंगे तो 5,000 ये बढ़ जाएगा और मात्र 60,000 में जीएस प्लस सीसेट आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। जीएस का जो वीडियो क्लासेज आप यहां पर देखेंगे यह पूरी तरह से आपको 50,000 में उपलब्ध हो जाएगा। इस विषय में विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर विजिट कीजिए या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड करके विभिन्न जानकारी ले सकते हैं। फिर अपने मन मुताबिक कोर्स में आप नामांकन ले सकते हैं। ये खबर जो है, जो मैंने कहा कि किस तरह से दिल्ली से एक ट्विटर को अरेस्ट किया गया है और किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, अब राष्ट्रीय मीडिया का खबर बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि दिल्ली के एक शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया। शिक्षक पर यह आरोप लगाया गया है कि वे अभ्यर्थियों को भड़का रहे थे, जिन्होंने पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय में घुसने की कोशिश की। इसके कारण क्या है बताया जा रहा है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है, बिहार पुलिस के द्वारा, कि अराजकता फैलाने का इन पर आरोप है। लाठी चार्ज भी किया गया जिसमें कई जो बच्चे हैं वह घायल भी हुए हैं। मामला इसको एक बार समझ लीजिए। पटना के जिला मजिस्ट्रेट डीएम चंद्रशेखर सिंह जो हैं, उनके अनुसार एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बनाई गई। उसमें एक शिक्षक जिनका नाम रोहित है, वो नाम सामने आया है। कहा गया कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं और पूछताछ इनसे की जा रही है। यह भी कहा गया है डीएम साहब के द्वारा जो रिपोर्ट में कि कहीं से फंडिंग हुई है, तो फंडिंग के सोर्स क्या है इसकी भी जांच की जा रही है। और यह भी रिपोर्ट में चंद्रशेखर सिंह जो डीएम है पटना के, उनके द्वारा कहा गया है कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है, हम उस पर भी गौर करेंगे, इनका कहना है। हालांकि ये खुद भी जो है चर्चा का विषय बने डीएम साहब, और बापू परीक्षा परिसर जहां पर यह सब हंगामा हुआ था वहां पर एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने का इन पर जो है वह इल्जाम लगा था, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी रहा, मीडिया में भी इनकी काफी चर्चा रही थी। ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल आप जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो है वह 13 दिसंबर को था। 13 दिसंबर को यह होता भी है, लेकिन धीरे धीरे ये खबर आने लगा कि खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से कई वीडियो वायरल हुए कि वहां पर प्रश्न पत्र लीक हुआ है। बापू परीक्षा परिसर में इसको लेकर के बीपीएससी जो जांच की बात किया, फिर बीपीएससी ने एग्जाम वहां का कैंसिल कर दिया। केवल एक उस परीक्षा सेंटर पर, ये जो आपको दिख रहा है बापू परीक्षा सेंटर, 12,000 अभ्यर्थी यहां पर शामिल थे। अब ये 12,000 दोबारा फिर एग्जाम दे पाएंगे, इसको लेकर के छात्र नाराज हैं कि भाई दूसरे सेंटर से भी यह मतलब इस तरह के रिपोर्ट आए हैं कि वहां से भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है या अव्यवस्था है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और एक बार फिर से परीक्षा लिया जाए, री एग्जाम की बात
बात की जा रही है, क्योंकि कहा गया कि बहुत सारे राज्य में बहुत सारे सेंटर पर बहुत देर से प्रश्न पत्र बहुत सारे परीक्षार्थी को मिला और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे जो परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए, वो एग्जाम दे ही नहीं पाए थे। यहां पर ये बातें भी कहा गया। बीपीएससी के द्वारा पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा गया है कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं परमार रवि मनु भाई, उन्होंने आयोग के तरफ से कहा कि लापरवाही की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं था। 912 केंद्र पर जो एग्जाम हुआ उसमें से एक बाबू परीक्षा परिसर में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वहां की बस हमें ये इस बात को है कि वहां पर ठीक से एग्जाम नहीं हो पाया था, तो दोबारा परीक्षा किसी भी जगह आयोजित अब इस एक परिसर को छोड़ करके नहीं किया जाएगा। अब इसको लेकर के पूरे बिहार में कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लगातार छात्र पिछले 13 दिसंबर से ही धरना पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा रद्द किया जाए। इसको लेकर के सरकार के तरफ से देखेंगे तो कोई आश्वासन इस तरह का नहीं आया है। बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि परीक्षा रद्द नहीं करने वाले हैं और छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या हुआ कि प्रशासन की एंट्री होती है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसको लेकर के फिर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। अब उसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों का नेताओं की एंट्री हो रही है, जिसमें से देखेंगे पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद हैं राजेश रंजन और उर्फ पप्पू यादव, 13 दिसंबर की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं किए जाने पर 1 जनवरी 2025 को बिहार बंद का इन्होंने आह्वान भी कर दिया है। अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि देखिए बीपीएससी के द्वारा यह जो परीक्षा लिया गया यह पहली बार नहीं है कि वहां पर अनियमितता पाया गया हो और प्रीलिम्स के एग्जाम को पूरी तरह रद्द किया गया हो। दरअसल इसका हवाला दिया गया कि वर्ष 2022 में बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो लिया था उसमें भी पेपर लीक हो गया था और फिर पूरे एग्जाम को प्रीलिम्स को ही रद्द करना पड़ा था। तो यहाँ पर इसके अलावा भी कहा गया कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिए गए हैं या राज्य की अन्य एजेंसियों के द्वारा लिया गया है, जैसे कि सिपाही भर्ती, अमीन भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य प्राधिकारी और उत्पाद विभाग जैसे कई परीक्षा के पेपर लीक की संभावना जो है पहले भी बिहार में होता रहा है। इसको लेकर के पहले भी एग्जाम वहां पर रद्द होता रहा है। तो अब बहुत सारे टीचर, बहुत सारे राजनेता वहां पर एंट्री ले रहे हैं। हाल ही में जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी वहां पर पहुंचते हैं और सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम भी बिहार सरकार को देते हैं और लाठी चार्ज ना करने की भी अपील करते हैं। यह देखना होगा कि बीपीएससी अब क्या करती है। जो आरोप है बीपीएससी पर उसको किस हिसाब से हैंडल किया जाता है या फिर प्रदर्शन इस तरह से जारी रहता है, इन तमाम चीजों पर नजर हमारी रहेगी। देखिए, एक संभावित प्रश्न है, हाल ही में 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को लेकर किस राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जो जवाब आपको सबसे सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें उससे अवगत जरूर कराइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई 70वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी जो है वो रद्द होना चाहिए, पूरी तरह से री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।